महाराष्ट्र में एग्जाम से एक दिन पहले लीक हुआ टीटी का पेपर, सरकार ने रद्द की परीक्षा। हिरासत में 3 अभियुक्त। हिरासत में लिए अभियुक्तों में से एक हरियाणा, 2 बिहार के रहने वाले मास्टरमाइंड अब भी फरार हैं, तलाश जारी। सरकार ने जांच के लिए गठित की एसआईटी की टीम। पेपर किसे और कहां बेचा जाना था, इसकी जांच अभी की जा रही है। अलग अलग राज्यों में जाकर टीम जांच करेगी। टीटी पेपर लीक के बाद परीक्षा परिषद का बड़ा फैसला, अभ्यर्थियों से नहीं लिया जाएगा दोबारा शुल्क, रजिस्ट्रेशन भी मान्य रहेगा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा परीक्षा व्यवस्था को बनाया वसूली सिस्टम, ये पेपर लीक नहीं, छात्रों के भविष्य की चोरी है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, बीजेपी रहेगी तो नहीं रुकेंगे ऐसे मामले। वारिस पठान ने कहा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा बीजेपी सरकार में पेपर लीक का रिकॉर्ड, अंधेरे में छात्रों का भविष्य। महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक होने पर कांग्रेस हमला, मणिकराव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी सरकार में लगातार हो रहे हैं परीक्षा घोटाले। मुंबई में बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया है, मोहर्रम जुलूस में जहरीले कैप्सूल बांट रहा था शख्स, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाने के रहने वाला बताया जा रहा है अभियुक्त। पुलिस ने 14,900 जहरीले कैप्सूल बरामद किए हैं। फयाज प्रेमजी ने 30,000 कैप्सूल का ऑर्डर किया था। दर्द से राहत के नाम पर फयाज प्रेमजी लोगों को बांट रहा था जिंक फॉस्फाइड से भरे कैप्सूल। एक शख्स की कैप्सूल खाने से तबीयत खराब हुई, इलाज जारी है। डीसीपी का दावा, पूछताछ के दौरान फयाज प्रेमजी ने कबूला है अपना जुर्म। पुलिस सभी पहलुओं से कर रही पूरे मामले की तफ्तीश। फयाज कई बार ईरान और इराक की यात्रा भी कर चुका है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसकी उन यात्राओं का मकसद आखिर था क्या। केतन हत्याकांड में सिया के परिवार से पुलिस की पूछताछ। करीब 10 घंटे के सवाल जवाब के बाद थाने से घर लौटे सिया के माता पिता और भाई। एक दिन पहले भी सिया के भाई से पुलिस ने की थी पूछताछ। थाने से निकलने के बाद मीडिया के सवालों से बचता हुआ नजर आया साहिल। केतन को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च, लोगों ने उठाई न्याय की मांग, कहा केतन के हत्यारों को मिले सख्त सजा। मार्च में केतन के माता पिता भी हुए शामिल, हाथों में मोमबत्तियां लेकर मांगा इंसाफ। लोगों ने लगाए केतन को इंसाफ दो के नारे। सिया चेतन का एक और वीडियो सामने आया, क्रिकेट स्टेडियम में साथ बैठे नजर आए हैं दोनों। चेतन के कंधे पर सिर रखकर बैठी नजर आई है सिया। वीएचपी प्रमुख आलोक कुमार का बयान, चंपत राय ने नैतिक आधार पर दिया इस्तीफा, जांच प्रभावित ना हो इसलिए यह फैसला लिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हो सकता है बड़ा बदलाव, 11 जुलाई की बैठक में बड़े फैसले की उम्मीद, सोर्सेस के हवाले से खबर। आजमगढ़ में बोले अखिलेश यादव, चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट में सीसीटीवी से छेड़छाड़ का जिक्र है। विपक्ष के आरोपों पर दया शंकर सिंह का पलटवार, कहा निचले स्तर की गलतियां अलग हैं, राष्ट्र सेवा में जीवन समर्पित लोगों पर आरोप लगाना गलत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा दोषी पकड़े जा चुके हैं और जो भी शामिल होगा बचेगा नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा एसआईटी जांच कर रही है, राजनीतिक बयानबाजी से बचे नेता। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मांग, राम मंदिर के निर्माण से लेकर चढ़ावे तक की हो निष्पक्ष जांच। राम मंदिर चंदा मामले पर कथा वाचक अनिरुद्ध आचार्य ने बयान दिया, कहा शिक्षा के साथ संस्कार न होने से समाज में अनैतिकता बढ़ती जा रही। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विष्णु शंकर जैन का बयान, दोबारा ऐसी घटना ना हो, राम मंदिर बने आदर्श प्रबंधन का मॉडल। टीवी 9 से बोली अनुकल्प मिश्रा की चाची नेहा मिश्रा, पहले अनुकल्प मिश्रा के पास कुछ नहीं था, राम मंदिर में नौकरी के बाद संपत्ति बढ़ गई। प्रधानमंत्री मोदी के सेशल्स दौरे का दूसरा दिन है, आज संसद में होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, राष्ट्रपति के साथ विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का आज 135वां एपिसोड, इसी दौरान अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह ने की हरित लोकसभा अभियान की समीक्षा, वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रगति का भी जायजा लिया गया। जेवर में सीएम योगी ने देखी सैल की सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कहा भारत बनेगा सोलर सेल निर्माण का बड़ा निर्यात केंद्र। जेवर में सीएम योगी ने रखी 6,785 करोड़ के निवेश से इलेक्ट्रॉनिक्स हब की नींव, बोले जंगल राज अब मंगल राज बना। सीएम सम्राट चौधरी ने पटना के मिलर हाई स्कूल को गोद लिया। एआई लैब, स्मार्ट क्लास और
आधुनिक सुविधाओं के साथ बनेगा मॉडल स्कूल। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर उद्यमी उड़ीसा कार्यक्रम में पहुंचे सीएम मोहन चरण मांझी। उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बंगाल में यूसीसी पर बोले मंत्री इंद्रनील खान, देश में सभी के लिए समान कानून हो। तारातला हादसे में नगर निगम की भूमिका पर सवाल उठाए। यूसीसी विधेयक पर हुमायूं कबीर का बयान, पहले बिल को विस्तार से पढ़ेंगे फिर तय करेंगे आगे की रणनीति। टीएमसी विधायक कुणाल घोष का आरोप, ममता बनर्जी के समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है, पुराने मामलों में फंसाकर हो रही है कार्रवाई। पंजाब के कई नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी, चंडीगढ़ में सीएम नायब सैनी ने दिलाई है पार्टी की सदस्यता। हरियाणा के झज्जर में बीजेपी अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, बोली बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक, पांचना बांध से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को स्थायी समाधान के निर्देश दिए। बैतूल दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बैठक की है। कुकरू को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का वादा किया गया। कुकरू में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्रामीणों के साथ संवाद किया। स्थानीय विकास पर चर्चा की गई है। लोगों के साथ बैठकर भोजन भी किया। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती, प्रधानमंत्री संग्रहालय में नृपेंद्र मिश्रा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सड़क हादसा हो गया। गहरी खाई में कार जा गिरी, 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, इलाज जारी। महाराष्ट्र के ठाणे में खड़ी कार का अचानक एयरबैग खुल गया, 25 साल के लड़के की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। महाराष्ट्र के बीड में स्कूल बस से उतरते ही बच्ची को बाइक ने टक्कर मार दी। बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। हादसे का वीडियो सामने आया। दिल्ली में रजूकरी फ्लाईओवर पर थार ने बाइक को टक्कर मार दी, 34 साल के लड़के की मौत हो गई। पुलिस की गिरफ्त में ड्राइवर। यूपी के मिर्जापुर में मंदिर में घुसी अनियंत्रित क्रेन, मंदिर का हिस्सा क्षतिग्रस्त। हादसे में बाल बाल बच्चे पूजा कर रहे वहां मौजूद लोग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लव जिहाद के आरोप पर बवाल हो गया। डेंटल क्लिनिक में वीएचपी बजरंग दल का हंगामा, पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के लातूर में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूटा, ढाबे में तोड़फोड़ के बाद आगजनी। हैदराबाद में कचरा सड़क पर फेंकने से मना करने पर पिटाई, महिला पर लगा सफाई कर्मचारी को पीटने का आरोप, पुलिस ने जांच शुरू की। गोल्डी ढिल्लो गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, हथियार और कारतूस बरामद किए गए। मुंबई में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गैंग का पर्दाफाश हुआ। 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। नकली रिवॉल्वर और कार बरामद की गई। यूपी के जौनपुर में गद्दे रजाई की दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दुकान में राख, सारा सामान जलकर राख हुआ। जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती बांध से चिनाब नदी में छोड़ा जाएगा पानी। डोडा में एसडीआरएफ की टीम तैनात, नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की गई। अफगानिस्तान में 6.2 तीव्रता के भूकंप के बाद जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए झटके, पुंछ समेत कई इलाकों में दहशत। मालदा के आमों की इटली और मिडिल ईस्ट तक पहुंचे। 6 मीट्रिक टन आम का निर्यात हुआ है। किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास पर मैंगो फेस्टिवल का आयोजन, लोगों ने भारतीय आमों की अलग अलग वैरायटी का स्वाद चखा है। आज फिर ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया। कमर्शियल शिप पर हमले के बाद कार्रवाई की गई। होर्मुज स्ट्रेट में एमटी किकू को निशाना बनाया गया था। सेंटकॉम ने ईरानी ठिकानों पर हमले की पुष्टि की है। तो लगातार दूसरे दिन यह हो रहा है, यह हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे और जानकारी ये सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से कमर्शियल शिप पर हमला किया गया, अटैक किया गया और इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बारूद बरसाया है। ये देखिए, आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं हॉर्मुज़गान में अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। सिरिक द्वीप पर कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। कई धमाके हुए हैं। निगरानी, एयर डिफेंस और ड्रोन क्षमताओं पर भी हमला किया गया है। ये दूसरा बड़ा हमला बताया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से माइन लेयर क्षमताओं को भी निशाना बनाया गया है। तो इसी के साथ मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर, कल के मुकाबले आज ईरान पर बड़ा हमला। अमेरिका का ईरान के पोर्ट सिटी पर हमला, 9 ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा। यूएस और बहरीन की फोर्स ने मार गिराए ड्रोन। तो आप देखिए एक बार फिर से यह युद्ध विस्तार लेता हुआ नजर आ रहा है। कल के मुकाबले ईरान पर और बड़ा अटैक किया गया। और आपको कल हमने ट्रंप का वो बयान भी दिखाया था जिसमें ईरान पर और बड़े हमलों का संकेत दिया गया था, और कुछ वही हो रहा है। बढ़ते आगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इन्हीं हमलों के साथ तनाव बढ़ गया है, फिर तनाव बढ़ा है और ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले का दावा किया है। अमेरिका का दावा, ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए। ईरान ने हमले का दावा किया तो दूसरी ओर अमेरिका ने क्या दावा किया कि इन ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया है, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं ईरानी ड्रोन। तो अमेरिका की तरफ से 24 घंटे में 2 वार किए जा चुके हैं। वहीं अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से जो हमले हुए हैं उस दौरान ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया है। यह भी बताया गया कि लक्ष्य तक ईरानी ड्रोन नहीं पहुंचे। चौबीस घंटे अमेरिका के 2 बार हमले हुए। ईरान करेगा विनाशक प्रहार। ईरान पर आज फिर अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका का ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। एयर डिफेंस ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया। एमटी कीकू तेल टैंकर पर ड्रोन हमले का दावा किया गया। टैंकर में 20 लाख से ज्यादा बैरल कच्चा तेल था। कार्गो शिप पर अटैक के बाद अमेरिका का एक्शन, मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज और कोस्टल रेडार साइट तबाह हुई है। ईरान के 4 सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया है। और हॉर्मुज में ब्रिटिश टैंकर पर भी हमले की खबर है। कतर से यूएई की ओर जा रहा था ये ब्रिटिश शिप जिस पर हमला किया गया। ईरान ने ब्रिटेन के टैंकर पर हमला किया है, जिसके बाद ब्रिटेन की तरफ से एक अलर्ट भी, चेतावनी भी दी गई है। हॉर्मुज में ब्रिटिश टैंकर पर अटैक की खबर। यह भी बताया जा रहा है कि ये टैंकर कतर से यूएई की ओर जा रहा था और इसी दौरान ब्रिटिश शिप को ईरान की तरफ से टारगेट किया गया, हमला हुआ। और हॉर्मुज जहाजों के लिए सुरक्षित नहीं है। ब्रिटेन ने अलर्ट जारी किया है। नाविकों को समुद्री माइन से बचने की चेतावनी। सुरक्षा खतरे के स्तर को गंभीर भी बताया गया है। ये कहा गया ब्रिटेन की तरफ से कि हॉर्मुज जहाजों के लिए सुरक्षित नहीं है। नाविकों को समुद्री माइन से भी बचने की जरूरत है। इसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सुरक्षा खतरे के स्तर को गंभीर बताते हुए ये अलर्ट किया है ब्रिटेन की तरफ से अन्य देशों को। हॉर्मुज के लिए ब्रिटेन ने यह अलर्ट जारी कर जानकारी साझा की है। बढ़ते आगे, ईरान को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी धमकी भी सामने आ गई है। ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, इसलिए हमला किया गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया। ये देखिए वही पोस्ट है जिसमें ये जानकारी दी गई। ईरान कुछ सीखने वाला नहीं है, हमें मिलिट्री के जरिए सबक सिखाना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हॉर्मुज में फिर भड़केगी जंग। हमलों के मायने क्या है, आप देखिए। ईरान से एमओयू के बाद अमेरिका का हमला हुआ है। हॉर्मुज में ईरान की दादागिरी बर्दाश्त नहीं होने वाली। पश्चिम एशिया को संदेश देने की कोशिश की गई है। घरेलू मोर्चे पर घिर गए हैं ट्रंप का विरोधियों को यह बड़ा जवाब है। अब आगे क्या होगा? डील के बाद अमेरिकी हमलों से तनाव बढ़ गया है। ईरान अमेरिका में सीजफायर या डील टूट सकती है, यह बड़ा सवाल। ईरान मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर हमला कर सकता है, यह भी संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है और अगर ऐसा हुआ तो आप फिर मानिए कि बहुत ज्यादा विध्वंसक होने वाला है। तो लेबनान पर नेतन्याहू का बड़ा बयान, हम आतंकी ढांचों को नष्ट कर रहे हैं, ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। बंकर, टनल और आतंकी गांवों को तबाह किया जा रहा है। लेबनान पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने बयान दिया। क्या कहा कि हम आतंकी ढांचों को नष्ट कर रहे हैं, बंकर, टनल और आतंकी गांवों को तबाह किया जा रहा है। इधर हिजबुल्लाह पर नेतन्याहू का बड़ा बयान। हिजबुल्लाह के 90% रॉकेट मिसाइल खत्म, हमने नसरल्लाह को मार गिराया, यह नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। राजवान फोर्स के कमांडर्स को खत्म किया। पिछले 2 हफ्तों में 200 आतंकी मार गिराए गए हैं। ये हिजबुल्लाह के खिलाफ जो लगातार कार्रवाई हो रही है उसको लेकर ताजा बयान दिया गया।
कि हिजबुल्लाह के 90% रॉकेट और मिसाइल को खत्म किया, नसरल्लाह को मार गिराया, राजवान फोर्स के कमांडर्स को खत्म किया। वहीं इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर का बयान भी सामने आया है। लेबनान से समझौता एक गलती है, ये बेन गिविर की तरफ से कहा गया है। हम इस समझौते का कई दिनों से विरोध भी कर रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ज्यादातर इलाकों में बनी हुई है। लेबनान सरकार हिजबुल्लाह के हथियार जब्त नहीं करेगी। और पंजाब में सीमा तस्करी करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पंजाब में बॉर्डर पार हथियारों की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों के पास से हथियार कारतूस भी बरामद किया गया है। बड़ी कार्रवाई, बॉर्डर पार से हथियारों की तस्करी हो रही थी। तस्करों के पास से हथियार कारतूस बरामद कर लिया गया और पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और देखिए, लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया है। पावर हाउस पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। पावर हाउस पर लगे एसी को तोड़ दिया। कर्मचारियों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। चिन्हट की राम कॉलोनी में बिजली कटौती से लोगों के अंदर भारी नाराजगी है। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, तोड़फोड़ देखती रही। ये देखिए आप, लखनऊ की तस्वीरें हैं और लगातार बिजली कटौती के बाद लोगों का गुस्सा किस तरह से पावर हाउस पर फूटा। ये देखिए आप, जो वहां पर एसी लगा हुआ था उसे भी तोड़ दिया गया है। लोगों ने लाठी डंडे से हमला किया है, तोड़फोड़ की है। चिन्हट के कांशीराम कॉलोनी में बिजली कटौती से लोग काफी ज्यादा परेशान थे और इसी के बाद लोगों का यह आक्रोश देखने को मिला। और बड़ी बात यह है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही और यह सब कुछ देखती रही। महाराष्ट्र के सांगली में सड़क हादसा हुआ है। हादसे में बीजेपी एमएलए सुधीर गाडगिल घायल हुए हैं। रत्नागिरी नागपुर राजमार्ग के पास यह हादसा हुआ है। कार और बाइक की टक्कर के बाद यह हादसा हुआ। और देखिए, इस बीच यूरोप को लेकर बड़ी खबर है। पूरे यूरोप में भीषण गर्मी का कहर। सिर्फ स्पेन में 327 लोगों की गर्मी से मौत हो गई है। पिछले 4 दिन के अंदर तेजी के साथ मौत का यह आंकड़ा बढ़ा है। इस कदर गर्मी का प्रकोप यूरोपीय देश झेलते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं जो आंकड़े निकल कर आए हैं मौत के, वो बहुत ज्यादा डराने वाले हैं। गर्मी की वजह से अकेले स्पेन की बात करें तो 327 लोगों की मौत हो गई है और बीते 4 दिन में यह आंकड़ा बहुत तेज साथ बढ़ा है। और फ्रांस में भी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बिजली के दुकानों में भगदड़ जैसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। एसी और फैन के लिए दुकानों में मारामारी हो रखी है। ये देखिए तस्वीरें, कैसे भारी संख्या में लोग एसी और फैन की दुकान में पहुंच रहे हैं। खरीदारी के लिए बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोग परेशान हैं और फ्रांस के कई शहरों में 40 डिग्री के पार पारा पहुंचा है। और यूरोप में इस कदर गर्मी पड़ रही है कि आप हैरान हो जाएंगी कि कई शहरों में तो ट्रैफिक लाइट्स तक पिघल रही है। जर्मनी, इटली, स्पेन में भीषण गर्मी का असर है। सड़कों पर लगी लाइट्स पिघली हैं। ये देखिए आप, अब आप समझ सकते हैं कि किस कदर गर्मी का प्रकोप यूरोपीय देश झेल रहे हैं। जो ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं सिग्नल पर, वो पिघल गई हैं। ट्रैफिक लाइट्स पिघलने के बाद सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया है, अव्यवस्थित हो गया है सब कुछ। प्लास्टिक से बनी होती है ट्रैफिक लाइट्स और आप देखिए ये ट्रैफिक लाइट्स गर्मी को नहीं सहन कर पाई और यही वजह है कि लोग बेहाल हैं और मौतें हो रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद से आग में इसे तपा दिया गया जिसके बाद ये पिघल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गर्मी पड़ रही है, जो तापमान लगातार बढ़ रहा है यूरोपीय देशों में, उसके बाद यह हाल है। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर। स्पेन में 327 लोगों की मौत हुई है। बीते 4 दिन से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
कई देशों से ऐसी खबरें आ रही और ये तस्वीर देखिए फ्रांस की, जहां पर एसी को लेकर लोग भिड़ गए। एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के अंदर गए और वहां पर जो हाथ लगा जिसको वो उठा कर लेकर गए। और तीसरी तस्वीर तो आपको हैरान कर देगी, घर में इस कदर की सिग्नल पर लगी ट्रैफिक लाइट पिघल गई।